हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। सो इंडिया जीके में आधुनिक भारत में आज हम भारत में शिक्षा का विकास से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत में शिक्षा का विकास से लॉर्ड मैकाले ने सर्वप्रथम किस भाषा पर कुठाराघात किया? तो मैकाले ने किस भाषा पर कुठाराघात किया था? संस्कृत भाषा पर। ठीक है, देखिए मैकाले ने सर्वप्रथम संस्कृत भाषा पर कुठाराघात किया। 1835 में मैकाले ने अपना जो स्मरण पत्र था सरकार को सौंपा। इसके तहत उन्होंने किसको जो है बढ़ावा दिया था? इंग्लिश भाषा को। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन करते हुए यह प्रावधान किया कि सरकार के सीमित संसाधनों का प्रयोग पश्चिमी विज्ञान तथा साहित्य के अंग्रेजी में अध्यापन हेतु किया जाए। मतलब जो उधर की पश्चिमी विज्ञान था और पश्चिमी भाषा थी इंग्लिश, उसको पढ़ाने के लिए इन्होंने जोर दिया और संस्कृत भाषा का जो महत्व है कम कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में पहला खुला विश्वविद्यालय कौन सा था? मतलब जो ओपन स्कूल था ना, वो सबसे पहले कौन सा था? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो ओपन विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी बना था। ठीक है, तो भारत का पहला खुला विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश हैदराबाद रहेगा। इसकी स्थापना 26 अगस्त 1982 को की गई थी। इसके बाद 26 अक्टूबर 1991 को आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इस विद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय कर दिया गया। बाद में इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब देखिए इसमें शिक्षा से तो दो ही थे। अब नेक्स्ट रहेगा समाचार एवं पुस्तकें, समाचार पत्र एवं पुस्तकें। तो कलाम ए नैरंग डैश द्वारा लिखी गई कविताओं का संकलन है। जो कलाम ए नैरंग है वो किसकी कविताओं का संकलन है? तो वो रहेगा सैयद गुलाम बिक। ठीक है, ये रहेगा सैयद गुलाम बिक द्वारा लिखी गई उर्दू कविताओं का संग्रह है कलाम ए नैरंग। सैयद गुलाम बिक एक प्रमुख उर्दू कवि और आलोचक थे। इन्होंने उर्दू साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये भी पूछा जा सकता है जो कलाम ए नैरंग है वो किस भाषा में लिखे गए हैं? तो उर्दू। इसका जो राइटर रहेगा वो कौन रहेगा? गुलाम बिक, सैयद गुलाम बिक। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला समाचार पत्र किस नाम से शुरू किया गया था? तो जो पहला समाचार पत्र है वो किस नाम से शुरू किया गया था? दी बंगाल गजेट। ठीक है, भारत का पहला समाचार पत्र दी बंगाल गजेट है। इसका प्रकाशन 1780 में शुरू की गई। यह जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा शुरू किया गया पहला अंग्रेजी भाषा का साप्ताहिक पत्र था। तो जो पहला पत्र भारत में समाचार पत्र किया गया वो कौन सा रहेगा? दी बंगाल गजेट। और ये किस टाइम पर? 1780 में। और किसके द्वारा? जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा। इंग्लिश भाषा का पहला पत्र कौन सी भाषा में छपा था? इंग्लिश भाषा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया का प्रकाशन किसने किया था? तो ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, 1901 में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, का प्रकाशन दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी भारत के प्रथम विचारक थे। इन्होंने भारत की गरीबी के लिए भारत से निरंतर हो रहे धन के निकासन, धन यहाँ से लेके जा रहे थे ना अंग्रेज इंडिया से, तो इंडिया गरीब होता जा रहा था और यहाँ से धन अंग्रेज लेके जा रहे थे, वो अमीर होते जा रहे थे। तो इसके खिलाफ इन्होंने क्या किया था? जो मुद्दा उठाया था। वर्ष 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की गई। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने लंदन में की थी। कब? 1866 में। नौरोजी ने सर्वप्रथम भारत में ब्रिटिश शोषण को उजागर करते हुए आर्थिक शोषण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। तो क्या रहेगा? ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल, अन ब्रिटिश रूल मतलब खुद का रूल आना चाहिए, तो ये किसने किया था? दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम लिखा था? तो जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, ये किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत भाषा में किया था। ठीक है, कौन सी भाषा रहेगी? संस्कृत भाषा। इसका जन्म 27 जून 1838, इनका जन्म कब हुआ था? 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के कंठपुरा गांव में हुआ था।
कब हुआ था? कंठपुरा गांव में हुआ था। चटर्जी 1859 में डिप्टी कलेक्टर नियुक्त किए गए थे। 8 अप्रैल 1894 को उनका निधन हो गया। ठीक है, तो वंदे मातरम की जो रचना है वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी, संस्कृत भाषा में की थी। इनका जन्म 27 जून 1838 को पश्चिम बंगाल के कंठपुरा गांव में हुआ था और 1859 में ये क्या बने थे? डिप्टी कलेक्टर। 1894 में इनकी निधन हो गया। ठीक है, इंडिया डिवाइडेड किताब किसने लिखी थी? तो जो इंडिया डिवाइडेड किताब है वो लिखी थी राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है, किसने लिखी थी? राजेंद्र प्रसाद ने। तो इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। जबकि इंडिया विंस फ्रीडम, ठीक है, इसके रहेंगे अबुल कलाम आजाद। तो इंडिया डिवाइडेड लिखी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने और जबकि इंडिया विंस फ्रीडम ये लिखी अबुल कलाम आजाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वंदे मातरम गीत पहली बार किसमें प्रकाशित हुआ था? तो वंदे मातरम गीत सबसे पहले कहाँ प्रकाशित हुआ था? आनंद मठ में। वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचना आनंद मठ में पहली बार प्रकाशित हुआ। 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया। जो वंदे मातरम है ये जो उनकी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जो रचना थी आनंद मठ उसमें प्रकाशित किया गया था और ये 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया वंदे मातरम। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन रहेंगे? दयानंद सरस्वती। ठीक है, कौन रहेंगे? दयानंद सरस्वती। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक रहेंगे दयानंद सरस्वती। राष्ट्र गुफ्तार इसके रहेंगे दादा भाई नौरोजी। नील दर्पण दीन बंधु मित्र और इंडियन स्ट्रगल के रहेंगे सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो इनसे भी पूछा जा सकता है, ये फेमस बुक है। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? फिर से वही है, स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ये भी रहेगा स्वामी दयानंद सरस्वती। 1818 में किस भाषा में देश का प्रथम देशज भाषी समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था? भाई देश का पहला समाचार पत्र जो अपनी देशज भाषा में था तो ये रहेगा बंगाली भाषा में। ठीक है, सबसे पहले जो भारत का अपना प्रकाशित पत्र हुआ था, समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था वो बंगाली भाषा में था। तो समाचार दर्पण इसका नाम था। ठीक है, नाम क्या था? समाचार दर्पण। वो बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। लेकिन उससे पहले गंगा किशोर भट्टाचार्य ने बंगाली साप्ताहिक या बंगाली गजट का प्रकाशन शुरू किया था। यह लगभग उसी समय एक साप्ताहिक के रूप में प्रकट हुआ था। जब से रामपुर के मिशनरियों ने वर्ष 1818 में अपना पहला बांग्ला साप्ताहिक समाचार दर्पण निकाला। तो समाचार दर्पण को बंगाली भाषा का पहला समाचार पत्र माना जाता है। लेकिन अगर साप्ताहिक पूछा जाए तो वो रहेगा बंगाल गजट। ठीक है, साप्ताहिक रहेगा बंगाल गजट और समाचार पत्र रहेगा समाचार दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1975 में किस उपन्यासकार और लघु कथाकार की माई डेज शीर्षक की आत्मकथा प्रकाशित की गई? तो ये रहेगा आर के नारायण। इसकी जो आत्मकथा थी वो किस नाम से है? माई डेज। तो उपन्यास और लघु कथाकार आर के नारायण की आत्मकथा माई डेज 1975 में प्रकाशित हुई। इनका पूरा नाम राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ठीक है, इनका पूरा नाम क्या था? राशीपुरम कृष्ण स्वामी अय्यर नारायण स्वामी था। ये अंग्रेजी साहित्य के भारतीय लेखकों में 3 सबसे महान उपन्यासकारों में गिने जाते हैं। तो भारतीय लेखक जिन्होंने इंग्लिश भाषा में लेख लिखे थे उनमें 3 फेमस हैं। तो पहले रहेंगे मुल्कराज आनंद, राजा राव और तीसरे रहेंगे ये अय्यर। ठीक है, इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है? मालगुडी डेज जो ये सीरियल आता था ना डीडी न्यूज पर, डीडी चैनल पर आपने देखा होगा, और द इंग्लिश टीचर, द गाइड, महात्मा का इंतजार, द पेंटर ऑफ साइंस। ठीक है, क्या क्या रहेंगे इनकी? मान लीजिए पूछा जाए, क्योंकि इंडिया जीके का पूछा हुआ है क्वेश्चन है, मालगुडी डेज, इंग्लिश टीचर, द गाइड, महात्मा का इंतजार, द पेंटर ऑफ साइंस। किसने लिखी है ये? आर के नारायण ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कर्म योग और राजयोग डैश की कृतियां हैं। जो कर्म योग है और राजयोग है वो किसकी कृतियां हैं, मतलब किसके द्वारा लिखी गई हैं, तो वो रहेगा स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो कर्म योग और राजयोग स्वामी विवेकानंद की कृतियां हैं। स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक नेता और समाज सुधारक थे। इनके गुरु का नाम क्या था, रामकृष्ण परमहंस। ये बहुत बार पूछा जाता है। जो स्वामी विवेकानंद है उनके गुरु का नाम क्या था, तो रामकृष्ण परमहंस। इनका जन्म कब हुआ था, 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में हुआ था। राम इनका विवेकानंद का। इनके बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र नाथ। ठीक है, नरेंद्र नाथ था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन व बेलूर मठ की स्थापना की थी। बहुत बार ये पूछा जाता है कि रामकृष्ण मिशन और बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी, तो रहेगा स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की अन्य कृतियां क्या है, भक्ति योग, ज्ञान योग और माई मास्टर। इन्होंने पुस्तकें लिखी हैं, भक्ति योग लिखी है, ज्ञान योग लिखी है और माई मास्टर लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो ये रहेगा जवाहरलाल नेहरू। तो ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के लेखक जवाहर नेहरू हैं। इनकी अन्य रचनाएं और कौन सी है फेमस, भारत की खोज है, एक पिता का अपनी बेटी को पत्र है और एक आत्मकथा है। ठीक है, जब ये जेल में थे ना तब अपनी पुत्री को ये पत्र लिखा था, तो तब की पुस्तक है। और एक आत्मकथा नेहरू है। तो भारत की खोज फेमस, एक पिता का अपनी बेटी को पत्र और एक आत्मकथा नेहरू, ये तीनों फेमस रहेंगी जवाहरलाल नेहरू की। द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक कौन थे, तो हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक थे। इनके द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकें भी हैं, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, इंडियन फिलोसफी, जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, क्लिक द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, धर्म और समाज। मतलब इनसे रिलेटेड मान लीजिए और कोई पुस्तक का नाम पूछ ले, ठीक है, तो कौन सी रहेंगी, फिलोसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, लिखी किसने है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने। इंडियन फिलोसफी, जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण, देखिए सारे फिलोसफी से रिलेटेड ही हैं तो ऐसे याद रख सकते हैं। क्लिक द फ्यूचर ऑफ सिविलाइजेशन, धर्म और समाज, ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा लिखी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध गान सारे जहां से अच्छा गाया गया है किसके द्वारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। सारे जहां से अच्छा किसने गाया, मोहम्मद इकबाल ने। कवि और दार्शनिक इकबाल को उनकी प्रसिद्ध कविता सारे जहां से अच्छा के लिए याद किया जाता है, जो उर्दू की सबसे प्रमुख देशभक्ति कविताओं में से एक है। अब देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की है जन गण मन, ये है भारत का राष्ट्रीय गान। कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है, तो जन गण मन जो है वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी और वो क्या है, भारत का राष्ट्रगान है। जबकि जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम लिखा है वो भारत का राष्ट्रीय गीत है। ये गान है और ये गीत है, जो कि उनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया था। ठीक है, अब ये यहीं तक कर लेते हैं, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे ये फिर अलग क्वेश्चन है, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ तक हमारे जो हमने ये समाचार पत्र वगैरह है, शिक्षा के बारे में जो क्वेश्चन थे इंडिया जीके के वो कंप्लीट हो गए हैं। फिर नेक्स्ट हम ये सामाजिक और सांस्कृतिक जागरण से करेंगे। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट है या कमेंट है तो सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।